कर रहे हैं। सारे देश ने लगभग 17 करोड़ टेस्ट कर लिए हैं और इस संदर्भ में ये सब कुछ निश्चित रूप से हम सबको, जो लोग इस कोविड काल में जिनको अपने प्राण गंवाने पड़े, चाहे वो कोविड से प्रभावित मरीज थे, चाहे वो हम सबके साथी कोविड वॉरियर्स थे, उन सब के लिए हम सबको बहुत दुख है, कष्ट है। उनकी पवित्र स्मृति को हम सब लोग मिलकर स्मरण करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। उनके परिवारजनों को हम लोग इस अवसर पर अपनी सब संवेदनाएं कन्वे करते हैं और कोविड वॉरियर्स के विशेष रूप से परिवारजनों को, उनकी माताओं को, उनकी बहनों को भी हम इस अवसर पर अपनी श्रद्धा की भावना इसलिए कन्वे करना चाहते हैं कि पूरे एक साल में सारे देश में एक भी कोविड वॉरियर की मां हमको ऐसी नहीं दिखाई दी जिसने इतने रिस्क वाली परिस्थितियों में अपने बच्चों को अस्पतालों में जाकर कोविड से प्रभावित मरीजों के प्राण की रक्षा के लिए काम करने से रोका हो। ये अपने आप में एक बहुत ही हम सब के लिए एक संतोष की बात है, गर्व की बात है। अभी आज जहां एक तरफ हम 2020 को पलट कर देख रहे हैं, अपने डॉक्टरों को सैल्यूट कर रहे हैं, अपने हेल्थ वर्कर्स को सैल्यूट कर रहे हैं, अपने फ्रंट लाइन वर्कर्स को सैल्यूट कर रहे हैं, और उसके साथ साथ हम अपने वैज्ञानिकों को भी सैल्यूट कर रहे हैं, जिनके प्रयासों से देश में इस दौरान कोविड का वायरस भी जो है सबसे पहले आइसोलेट करने वाले देशों में भारत था। कोविड के वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग करने वाले देशों के अंदर भी हम लोग शुरुआती दौर से अपनी साइंस की लेबॉरेटरीज में करते थे और कोविड के वायरस को बायो रिपोजिटरीज के अंदर हजारों की तादाद में रिसर्च के लिए स्टोर करने वाले भी हम लोग थे। जिस देश में N95 मास्क, PPE किट और वेंटिलेटर्स के लिए तकलीफ थी, वहाँ पर उन सब की मैन्युफैक्चरिंग और इंक्लूडिंग टेस्टिंग किट्स की मैन्युफैक्चरिंग अपने देश के अंदर बने हुए, ये सारी चीज़ें हमने अपने सामने जो है देश के अंदर पिछले एक साल में विकसित होते हुए देखी हैं। और आज हम सभी फ्रंट्स पर इस स्थिति में है कि हम दुनिया को एक्सपोर्ट करने वाले नेशन के रूप में भी मदद करने की परिस्थिति के अंदर आकर खड़े हुए हैं। आप जानते हैं कि वैज्ञानिकों के सद प्रयासों से अभी देश में, हमारे भारत में बहुत सारे वैक्सीन्स के डेवलपमेंट के ऊपर काम हो रहा है। अगर मैं नंबर की बात करूं तो अलग अलग स्थानों पर, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हो, यूनिवर्सिटीज़ हो, वहाँ पर सब जगह पर मिलाकर करीब 30 जो है वैक्सीन के कैंडिडेट्स खाली भारत में हैं। और इसमें से 7 वैक्सीन कैंडिडेट ऐसे हैं जो क्लिनिकल ट्रायल्स और प्री क्लिनिकल ट्रायल्स के एडवांस फेजेस के अंदर है। और उसमें जो 2 वैक्सीन्स ऐसी हैं जिनके बारे में हम लोग जानते हैं, जिनके बारे में सारे देश ने जो घोषणा है उसको सुना है कि 2 हमारी वैक्सीन्स जो है उनको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिल गया है। और उन वैक्सीन्स को देश की, समाज के लोगों की कोविड से सुरक्षा के लिए उन वैक्सीन्स का इस्तेमाल करने की स्टेज के अंदर हम सब लोग आज आकर खड़े हो गए हैं। और कुछ ही समय के बाद हम लोग यह सारी प्रक्रिया को शुरू करेंगे। आज की हमारी मीटिंग का जो प्रमुख उद्देश्य है, 2 एक्टिविटीज़ के बारे में विशेष रूप से आपके साथ चर्चा करना है। एक एक्टिविटी सारा देश मिलकर कल एक साथ करने वाला है देश के सभी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, जिसको हम ड्राई रन का नाम दे रहे हैं। उसको हम अपना जब भी वैक्सीनेशन कोविड का शुरू होगा उसको उसकी मॉक एक्सरसाइज कह सकते हैं। और
आप जानते हैं कि इस एक्सरसाइज को भी इस स्तर तक 8 तारीख तक के स्तर तक लाने के लिए उसके पहले हम लोगों ने 29 और 30 दिसंबर को देश में 4 स्टेट्स में, पंजाब में, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में और आसाम में, और वहाँ के 7 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर 5 सेशन साइट्स हर डिस्ट्रिक्ट में लेकर और 25 ऐसे बेनिफिशरीज जो कि उस मॉक एक्सरसाइज का केवल पार्ट थे, हमने सबसे पहले 4 स्टेट्स में ये ड्राई रन किया था। उन 4 स्टेट्स के अंदर जो कुछ भी हमें फीडबैक्स मिले, छोटे से लेकर और बड़े तक किसी भी रूप के, हालांकि बहुत मेजर कोई फीडबैक्स ऐसे नहीं मिले कि जिसमें हमने कोई इनकॉर्पोरेट करने के लिए दिक्कत हुई हो। आप जानते हैं कि वो सारे हमने फीडबैक्स को यहाँ कम से कम एक लगभग 150 पेज का एक गाइडलाइंस सारे देश को सर्कुलेट की गई हैं कोविड के वैक्सीनेशन के संदर्भ में। हमने उस फीडबैक के आधार पर उसमें भी इम्प्रूवमेंट्स किए और उसके बाद हमने 2 दिसंबर को, आप जानते हैं कि सभी स्टेट्स के अंदर और लगभग 125 डिस्ट्रिक्ट्स में 285 सेशन के साइट्स पर हमने फिर से एक ड्राई रन किया। वो सब में आप लोगों ने भाग लिया। ये उसी श्रृंखला में कल 8 तारीख को सारे देश के अंदर हम ड्राई रन कर रहे हैं, जिसमें केवल 3 स्टेट्स ऐसे हैं जो कि एक स्टेट शायद अपनी विशेष परिस्थिति के कारण उन्होंने आज किया है, एक स्टेट में जैसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर, जो कि पहले ही उन्होंने अपना काम किया जो डेट तय हुई उससे। और कल हम 33 स्थानों पर, 33 यानी स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज के अंदर ये हमारी जो ड्राई रन है ये हम करने वाले हैं। इससे पहले कि मैं इस ड्राई रन के संदर्भ में कुछ चीज़ें, यद्यपि पिछले 4 महीने से सारी डिटेल्स आप सबके साथ शेयर की जा रही हैं, लेकिन आज विशेष रूप से मैं स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बातचीत इसलिए करना चाहता था कि स्वास्थ्य मंत्री यद्यपि सब चीज़ों से अवगत है, लेकिन अभी जब हम अपने वैक्सीनेशन की प्रक्रिया की तरफ फाइनल स्टेजेस में बढ़ रहे हैं, तो आप लोग भी अपनी व्यवस्था में सब चीज़ें नीचे तक बहुत विस्तार से मॉनिटर कर लें। और जो हम लोगों को लगता है कि शायद कुछ चीज़ें विशेष हैं जिनको कि विशेष रूप से स्वास्थ्य मंत्रियों के लेवल पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वो निश्चित रूप से कर लें। उस विषय के ऊपर आगे बढ़ने से पहले मैं केवल एक प्रकार से, जैसे सभी के लिए, ये सारे देश के लोगों के लिए फोर वार्निंग है कि अभी हमने पिछले कुछ ही 2-3 दिनों में, विशेष रूप से कुछ दिनों में देखा है कि 3 स्थानों पर देश में, महाराष्ट्र में, केरल में और छत्तीसगढ़ में केसेस के नंबर में एक अचानक स्पाइक आया है। और ये एक प्रकार से हम सबको इस बात की वार्निंग भी देता है कि हम भले ही वैक्सीन के काम में जुट जाएं, लेकिन जो हमारी पहले दिन से 2020 में स्ट्रैटेजी रही है कि किसी भी कीमत पर हमें लैक्सिटी नहीं आने देनी है, जो हमारा टेस्टिंग से लेकर और ट्रैकिंग तक और ट्रैकिंग से लेकर आइसोलेशन और ट्रीटमेंट, उस काम में जितनी हमने मुस्तैदी से उस काम को किया है, उसको हम कहीं पर भी पीछे ना छोड़ें, कमी ना उसमें छोड़ें। तो ये सिर्फ एक प्रकार से मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर करना चाहता था कि आप वहाँ से अपना ध्यान जो है उसको किसी भी कीमत पर, जो हम कोविड के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, जहाँ तक नए स्ट्रेन की बात है, नए स्ट्रेन के संदर्भ में आप जानते हैं कि पहले ही दिन से एक रणनीति बनाकर काम हो रहा है। हमारी जो लेबॉर्ट्रीज, जहाँ पर हम अब 5% ऑफ ऑल द केसेस
उनको हम लोग जो है आने वाले समय में उनकी जीन सीक्वेंसिंग करने वाले हैं। और उस विषय पर भी जहां एक तरफ पैनी निगाह रखी गई है, आप सबका ध्यान मैं ओवरऑल स्ट्रैटेजी की ओर दिलाना चाहता था कि हम उसमें किसी भी प्रकार की कमी ना छोड़ें। आप जानते हैं कि 2 वैक्सीन्स जिनका नाम कोविशील्ड है और कोवैक्सीन है, ये देश के लिए उपलब्ध होने की स्थिति में आ गई हैं। और हमारी कोशिश ये है कि एकदम बिना किसी रुकावट के, जिसे कहते हैं कि सीमलेस लास्ट माइल डिलीवरी इन वैक्सीन्स की, हम सारे देश में उस स्थान तक पहुंचा दें जहां पर हमको अपने फर्स्ट फेज़ के अंदर हमारे को किस प्रकार से जो अपने प्रायोरिटी ग्रुप्स हैं उनको वैक्सीनेशन देना है। आपकी जानकारी के लिए करीब 4 महीना पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप बनाया था वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, वैक्सीन डिलीवरी के लिए, वैक्सीन की स्ट्रैटेजी, वैक्सीन से जुड़े हुए सारे विषयों का निर्णय करने के लिए, सारे जगह से फीडबैक्स लेने के लिए, जिसमें डॉक्टर वीके पॉल और हमारे जो सेक्रेटरी हेल्थ हैं राजेश भूषण जी, ये हमारे जो है उसके एक्सपर्ट ग्रुप के को चेयर रहे हैं। और साथ में इसमें आप जानते हैं कि 5 हमारे देश के रीजन्स से 5 स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव, सब रिलेटेड एक्सपर्ट्स, सारी रिलेटेड मिनिस्ट्रीज के एक्सपर्ट्स, और लगातार 4 महीने तक इस ग्रुप ने बहुत डिटेल में विस्तार से सारी चीज़ों के ऊपर निर्णय लिए हैं। और जो डिटेल्ड जितनी भी गाइडलाइंस इत्यादि बनाई गई हैं, आपसे शेयर की गई हैं, देश भर में ट्रेनिंग्स की गई हैं, ये सारा हमारे उस ग्रुप के मार्गदर्शन में हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के हमारे सीनियर ऑफिसर्स ने वो सारी की सारी चीज़ें उनको मॉनिटर किया है। और अभी हमारे को जैसा कि आप सब जानते हैं, क्योंकि वैक्सीन जिस भी मात्रा में देश में या दुनिया में बन रही है, और उस मात्रा से सारे दुनिया या देश के सभी लोगों को एक साथ वैक्सीनेशन करना संभव नहीं है। इसलिए कुछ प्रायोरिटी ग्रुप्स किनको पहले वैक्सीन देना है ये तय किया गया है। और उसी कंटेक्स्ट में पहले हमारे फेज़ में हमने जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे वो पब्लिक सेक्टर में हो, उसके बाद हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, और उन फ्रंट लाइन वर्कर्स में जैसे पुलिस के, सेंट्रल पुलिस के लोग, आर्म फोर्सेस के लोग, होम गार्ड्स के लोग, हमारे सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस के लोग, डिज़ास्टर मैनेजमेंट से भी जुड़े हुए वॉलंटियर्स, जो हमारे रेवेन्यू वर्कर्स हैं जिन्होंने हमारे कंटेनमेंट और सर्विलेंस के अंदर एक्टिवली काम किया, प्रिजन स्टाफ, और ये म्यूनिसिपल वर्कर्स। और फिर इसके अलावा जो हमारा जो फिर नेक्स्ट जो कैटेगरी है, ये करीब 27 करोड़ जो लोग हैं, ये 50 साल से उम्र के लोग, जिसमें वो सब भी जिनको बीमारियां हैं और बाकी सब भी, और फिर 50 साल से कम के भी जिनको विशेष रूप से कोई भी कोमॉर्बिडिटीज़ हैं। अभी आप सब जानते हैं कि हम पहला जो हमारा कैटेगरी है 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स और 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स, इनसे हम लोग अपने काम को शुरू कर रहे हैं, और उसी काम को हम ठीक प्रकार से स्मूथली करें, इसी के लिए ये वास्तव में ट्रायल रन है। आप सब ये भी अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि सभी लोग हेल्थ में काम कर रहे हैं। यहाँ आज हमारे साथ सभी देश के मिनिस्टर्स हैं, सभी हेल्थ सेक्रेटरीज़ हैं, और जैसा मुझे पता लगा है कि मिशन डायरेक्टर्स भी यहाँ पर हैं। और मेरे साथ यहाँ इस कमरे में राजेश भूषण हमारे यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी हैं, 2 हमारे एडिशनल सेक्रेटरी वंदना गुर्रानी जी और डॉक्टर मनोहर अगनानी जी हैं यहाँ पर, और एडिशनल कमिश्नर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के डॉक्टर महेश अग्रवाल, डॉक्टर प्रदीप हल्दर, डॉक्टर वीना धवन और डॉक्टर इंदू ग्रेवाल, सब सीनियर ऑफिसर्स भारत सरकार के यहाँ मेरे साथ बैठे हैं।
हम सबने मिलकर देश में हमारे पास जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, जिसमें 12 टीके हम सारे देश को लगाते हैं लगातार निशुल्क, उसका बहुत बड़ा अनुभव है। देश से हम लोगों ने पोलियो को समाप्त किया, उसके लिए हमने पिछले 2 दशकों में पोलियो के इम्यूनाइजेशन को एक साथ सारे देश में किया है। मीजल्स और रुबेला का इतना बड़ा कैंपेन हमने देश ने किया है। और इसके साथ साथ इस अवसर पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ, आपको सबको कॉन्फिडेंस आपके पास पहले ही है कि हम बिना किसी भी ग्लिच के एक ग्लिच फ्री इलेक्शंस इस देश के अंदर आयोजित करते हैं, जिसमें कि एक बूथ लेवल तक हम सारी की सारी व्यवस्थाएं करते हैं। पिछले समय में आप ये भी जानते हैं कि लगातार देश में जो हमारा कोल्ड चेन का इक्विपमेंट है, यानी कि वैक्सीन को हमारे सेंट्रल सिस्टम से, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर से हमारे रीजनल वैक्सीन स्टोर्स तक जाना, डिस्ट्रिक्ट तक जाना, नीचे प्राइमरी हेल्थ सेंटर सब जगह तक जाना, उसके लिए जितनी भी कोल्ड चेन की रिक्वायरमेंट और लॉजिस्टिक्स जो विशेष रूप से कोविड के कंटेक्स्ट में ज़रूरी है और जो हमारे पास पहले से उपलब्ध थी, और उसमें स्टेट्स के साथ कंसल्ट करके वो सारे जो गैप्स हैं उनको पिछले समय में हम लोगों ने पूरा किया है। उसके लिए जो जो चीज़ें खरीदनी थी वो सारे इक्विपमेंट्स कोल्ड चेन को, सारी व्यवस्था को स्ट्रेंथन करने के लिए किए गए हैं आपके साथ कंसल्टेशन करके। इसी के साथ साथ आप ये भी जानते हैं कि सारे देश में पिछले कुछ महीनों से एक डिटेल्ड ट्रेनिंग का प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें नेशनल लेवल पर 2300 से ज़्यादा लोगों को ट्रेन किया गया। उसके बाद स्टेट लेवल की ट्रेनिंग्स, उसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल की ट्रेनिंग्स, नीचे लेवल तक जिन लोगों ने आखिर में वैक्सीनेशन देना है, हमारे वैक्सीनेशन से जुड़े हुए हमारे जो कार्यकर्ता हैं, साथी हैं, यानी हमारी जो हेल्थ की जो नीचे की टीम्स हैं, उन सब लोगों को भी करीब जो है ये ट्रेनिंग प्रोसेस कंटिन्यूसली चल रहा है। सभी देश के डिस्ट्रिक्ट्स में ये प्रोसेस हो रहा है और इसमें भी हम लोग आपसे आग्रह करना चाहते हैं, जहाँ भी किसी भी लेवल पे कोई भी काम अगर बाकी हो तो उसको जल्दी से जल्दी उसको पूरा कर लेना चाहिए। जो हेल्थ वर्कर्स का डाटा बनाने का जो काम स्टेट्स को दिया गया था वो भी काफ़ी बड़े पैमाने पर कंप्लीट हुआ है। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि लगभग ये 2.30 लाख यानी 2,30,000 हेल्थ फैसिलिटीज़ का डिटेल्ड डाटा जो है वो अब तक जो है वो उपलब्ध कराया जा चुका है। और इस नाते इस अवसर पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कुछ भी इस डाटा को भी और अपडेट करने के लिए आवश्यकता है तो वो अगले कुछ ही दिनों के अंदर हमारे सभी स्वास्थ्य मंत्रियों के व्यक्तिगत निरीक्षण में उस काम को भी जो है पूरा कर लेना चाहिए। मैं अभी क्योंकि डिटेल्ड एक प्रेजेंटेशन किया जाएगा तो जो हमारे वैक्सीनेशन साइट्स की डिटेल्स के बारे में और ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन विशेष रूप से एक बात को ज़रूर आग्रहपूर्वक कहना चाहूँगा कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में भी हमारे कुछ सेट प्रोटोकॉल्स हैं कि अगर किसी भी वैक्सीन को लगाने पे कोई छोटा मोटा साइड इफ़ेक्ट भी होता है या कोई भी एडवर्स इवेंट होता है तो उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके हम उसको प्रॉपरली हैंडल करते हैं। और इस कोविड के वैक्सीनेशन कैंपेन के लिए भी डिटेल्ड प्रोटोकॉल्स आपको सबको एडवाइस किए गए हैं कि आधा घंटा मान लीजिए ऑब्जर्वेशन में रखना है हर एक व्यक्ति जिसको इम्यूनाइजेशन दिया जाएगा। कोई अगर एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन होता है तो उसको उस इम्यूनाइजेशन साइट से हेल्थ फैसिलिटी में ट्रांसफ़र करने का जो पूरा मैकेनिज़्म है उसकी चिंता है, या जो वहाँ पर जो इमरजेंसी किट है उस किट में एड्रेनलिन है या दूसरी दवाइयाँ क्या क्या होनी चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें ये आपको सब बताई गई हैं। इनको विशेष रूप से हम चाहते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री लोग इनके ऊपर विशेष रूप से और ख़ासकर जो टास्क फोर्स और स्टीयरिंग कमेटीज़ स्टेट लेवल पर और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और नीचे ब्लॉक लेवल तक बनाई गई हैं और जिसके अंदर जो
साथ में कहा गया है कि एनजीओज़ का जो रोल है उसको हम विशेष रूप से ज़रा स्ट्रेंथन कर लें। ये बहुत तरह की मिस इन्फॉर्मेशंस, अफवाहें, गलत तरीके से हमारी जो सारी चीज़ों को प्रचार करने का भी एक प्रकार से दुष्प्रयास सारे देश में चल रहा है, थोड़ा बहुत चल सकता है। इसलिए आप सब के व्यक्तिगत निरीक्षण में जो मास मीडिया, मिड मीडिया या सोशल मीडिया, सब चीज़ों का और सब प्रकार के कम्युनिकेशन के टूल्स का इस्तेमाल करके आप सब इसको सुनिश्चित करें कि कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन किसी भी कीमत पर सफल नहीं होना चाहिए। आपके पास इतनी ज़्यादा डिटेल्ड पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन और नॉलेज और जानकारियां हैं कि आप उनको डिसमिनेट करें। सुझाव के रूप में सिर्फ ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमें अपने बेनिफिशरीज़ को मोबिलाइज करने के लिए भी वॉलंटियर्स की ज़रूरत होगी, जिसके लिए मैंने एनजीओज़ की चर्चा की, लेकिन इसमें विशेष रूप से जो हमारे नौजवान हैं, यूथ हैं, एनसीसी, नेहरू युवा केंद्र संगठन या नेशनल सर्विस स्कीम, एनएसएस, इनके लोगों को हम जो है इन्वॉल्व कर सकते हैं। अभी जो पहला विषय है वो ये था जो हमारा कोविड वैक्सीनेशन से जुड़ा है। इसी के साथ एक दूसरा बहुत महत्वपूर्ण विषय है, शायद उसके लिए हम दोबारा इतने नज़दीक से नहीं मिल पाएंगे, वो है 17 जनवरी को हमें सारे देश में एक साथ मिलकर पोलियो के खिलाफ जो हम नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज इस्तेमाल करते थे, जिसमें सारे देश के हर 5 साल से छोटे बच्चे को एक साथ हम 2 बूंद पोलियो की, ओरल पोलियो वैक्सीन की देते थे, वो 17 जनवरी को सारे देश में होना है। इसके संदर्भ में मुझे इतना कहना है कि आप जानते हैं कि दुनिया के भारत समेत अधिकांश देश पोलियो मुक्त हो चुके हैं। भारत को और दक्षिण पूर्व एशिया के 11 देशों को तो 27 मार्च 2014 को विश्व स्वास्थ्य संगठन से भी सर्टिफिकेशन मिला, और आखिरी भारत में केस आज से 10 साल पहले जनवरी के महीने में ही हावड़ा के पास मिला था 2011 में। उसके बाद 10 साल से भारत ने कोई पोलियो का केस नहीं देखा है। लेकिन हमारे पड़ोस के 2 देशों के अंदर लगभग जो लेटेस्ट 123 केसेस जो है, विशेष रूप से जो वाइल्ड पोलियो वायरस जो है टाइप 1, इसके अभी भी जो है पाए गए हैं। और इसके कारण, और इसी तरह से एक जो वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस होता है, उसके टाइप 2 के कुछ केसेस साउथ अफ्रीका में भी मिल रहे हैं, जिसके कारण सारे दुनिया के देशों को पोलियो का खतरा लगातार बना रहेगा जब तक कि दुनिया में कहीं पर भी पोलियो वायरस रहेगा। और भारत के लिए विशेष रूप से ये महत्वपूर्ण है क्योंकि वो 2 देश हमारे पड़ोस में हैं। इसलिए ये हमारा जो नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप है वैक्सीनेशंस का, उसने अपने सभी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स की सबकी डिस्कशन और एडवाइस के बाद ये तय किया है, और ये आपको सबको कम्युनिकेटेड भी है कि 17 जनवरी को सारे देश को मिलकर, ताकि हमारा पोलियो के खिलाफ हमारे देश का जो इम्यूनिटी लेवल है वो एक बार दोबारा से हम स्ट्रेंथन करके रखें, ताकि किसी भी बाहर से आने वाले खतरे का, पोलियो वायरस के, हमारा देश अच्छी तरह से सामना कर पाए। तो 17 जनवरी को ये नेशनल इम्यूनाइजेशन डे होगा। और जैसा अब तक आप जानते ही हैं कि पहले दिन वो पोलियो केंद्र पर बच्चों को लेके माँ आती है, और फिर अगले 2 दिन उसमें जो लेफ्ट आउट बच्चे होते हैं उनके घर में जाकर उनको ढूंढकर वैक्सीनेशन देना होता है। तो आपसे ये अनुरोध है कि जहां एक तरफ आप कोविड की तैयारियों में लगे हैं, कोविड के वैक्सीनेशन के लिए ड्राई रन कर रहे हैं, अपने अपने सेंटर्स को सुनिश्चित कर रहे हैं, स्ट्रेंथन कर रहे हैं, उसी के साथ साथ आप ये 17 तारीख के लिए नेशनल इम्यूनाइजेशन डे फॉर पोलियो वैक्सीनेशन की जो तैयारी है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई आप कमी ना छोड़ें, कोताही इसमें किसी भी प्रकार की किसी भी लेवल पर ना हो। और अदरवाइज भी
कोविड के कारण जो हमारे रूटीन इम्यूनाइजेशन की सर्विसेज हैं, नॉन कोविड सर्विसेज हैं, वो किसी भी रूप से प्रभावित ना हो, इसके बारे में आप सब हमारे स्वास्थ्य मंत्री लोग अपने सभी अधिकारियों के साथ मिलकर इसकी गहराई से, गंभीरता से तैयारियां और देख रेख आप कर ही रहे होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कोविड के इम्यूनाइजेशन को भी उसी प्रकार से हमें एक जन आंदोलन बनाना है, जो कि बराबर हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें हमेशा मार्गदर्शन किया है, प्रोत्साहित किया है। जिस प्रकार से हमने पहले पोलियो के खिलाफ जंग को जीतने के लिए भारत ने किया। तो मैं इन शब्दों के साथ अभी आप सबके सामने हमारे जो डिपार्टमेंट के एक एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर मनोहर अगनानी, वो ऐसे आईएएस ऑफिसर हैं, पेशे से डॉक्टर भी हैं, और इस जो कोविड के वैक्सीनेशन कैंपेन के लिए सारे देश के लिए वो हमारे मिनिस्ट्री की तरफ से एक प्रकार से नोडल ऑफिसर हैं। आपको कोई भी उससे संबंधित कोई इश्यूज होंगे, बात होगी, कोई आपको कम्युनिकेशन करना हो, तो हमारे मिनिस्ट्री में हमें बोलना हो भाई एक ऑफिसर इनसे आपको कम्युनिकेट करना है, तो वो डॉक्टर मनोहर अगनानी है जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं। मैं अभी उनसे ये निवेदन करूंगा कि वो एक संक्षिप्त में एक आपके सामने प्रेजेंटेशन रखेंगे, जिसके कारण आपको सारी चीज़ों का अच्छी तरह से ध्यान दिया जाएगा, और उन बातों को हम चाहते हैं आपके साथ अगले कुछ दिन और विशेषकर कल के ड्राई रन में आप उनके ऊपर फोकस करें। तो मैं डॉक्टर मनोहर अगनानी से रिक्वेस्ट करूंगा, और उसके बाद अगर कोई विशेष कोई बात अगर किसी मंत्री ने इस विषय पर अवसर पर कहनी होगी तो उसको भी ज़रूर सुनेंगे हम लोग।